गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम आपके टेक्स्ट बुक क्लास 8 रेनबो का फर्स्ट लेसन द स्किल ऑफ जजिंग का एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसकी स्टोरी रीडिंग करेंगे। आप लोगों को मैं पिक्चर सेंड कर रही हूँ लेसन की, टेक्स्ट की। आप घर पे खुद से उसको रीड करिएगा। अभी तो यहाँ पे हम आपको एक एक लाइन रीड करके उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं आपको, जिससे आपको स्टोरी समझ में आ जाए। लेकिन साथ के साथ हम आपको ये टेक्स्ट भी भेज रहे हैं, जिससे आप भी अपने मोबाइल पे मेरे साथ साथ इस लेसन को पढ़ते चलिए। ठीक है, रीडिंग करते चलिए और बाद में अपने आप से रीडिंग ज़रूर करिएगा। इसलिए हम आपको ये चैप्टर सेंड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल ऐप पे इसको खोल लीजिए और सुनिए इसको। द स्किल ऑफ जजिंग फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेसन है स्किल ऑफ जजिंग। जजिंग का मतलब होता है किसी को जज करना, किसी को पर के बारे में कुछ निर्णय लेना। और स्किल होता है मतलब आर्ट, कला, किसी को परखने की कला। जजिंग होता है परखना, तो परखने की कला। ये है आपका चैप्टर का नाम, स्किल ऑफ जजिंग, अर्थात परखने की कला। द चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ विजयनगर हैड अ सन। विजयनगर शहर का जो मतलब विजयनगर की जो सेना थी, सेना का जो चीफ था, उसके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ही इन्वाइटेड किंग कृष्णदेव राय एंड द कोर्टियर्स टू डिनर। ही इन्वाइटेड मतलब आमंत्रित करना, किंग कृष्णदेव राय, विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, उनको और उनके कोर्टियर्स मतलब दरबारियों को उसने अपने घर डिनर पर मतलब रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। द किंग एंड द कोर्टियर्स अराइव्ड टू ब्लेस द न्यूबॉर्न चाइल्ड। नियत समय पर राजा और उसके जो कोर्टियर थे वो वहाँ पर पहुँच गए। कहाँ? विजयनगर आर्मी के, जो विजयनगर की सेना के जो मुख्य प्रमुख था, सेनापति जिसको बोलते हैं, उसके घर बच्चे को जो न्यूबॉर्न बेबी था, जो अभी नया जिसका जन्म हुआ था, ऐसे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए राजा अपने दरबारियों के साथ सेनापति के घर पहुंच गए। द किंग वेंट टू द चाइल्ड एंड सेड, गॉड ब्लेस यू चाइल्ड, मे यू बिकम द ग्रेट वॉरियर लाइक योर फादर। तो राजा जो है बच्चे के पास गए और उसके पास जाकर उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये बेटा, भगवान तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू चाइल्ड, और मे यू बी ग्रेट वॉरियर लाइक योर फादर। भगवान करे तुम अपने पिता के समान एक महान योद्धा बनो। अभी भी आप लोगों ने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा है, तो मे यू बी अ ग्रेट वॉरियर लाइक योर फादर, क्या है ये? विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज? विश कर रहा है ना, और मे से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। जब लेसन रीड करिए तो साथ साथ ये सब चीज़ें भी मार्क करते चलिए। ओके, तो राजा ने बच्चे के पास जाके उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान करे कि तुम अपने पिता के समान ही एक महान योद्धा, वॉरियर मतलब योद्धा बनो। तेनालीरामन द वाइज एंड विटी कोर्टियर was standing near by the king। तेनालीरामन जो कृष्णदेव राय का एक बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब कोर्टियर था। विटी होता है हाजिर जवाब और वाइज होता है बुद्धिमान।
कोर्टियर मतलब दरबारी। तो तेनालीरामा जो कि बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब दरबारी था, वॉज स्टैंडिंग नियर बाई, वो वहीं पर नियर बाई मतलब पास में ही खड़ा था। ही सेड योर मेजेस्टी ही विल बी ग्रेटर वॉरियर देन हिज फादर। महाराज, योर मेजेस्टी मतलब महाराज, ही विल बी ग्रेटर वॉरियर देन हिज फादर, ये अपने पिता से अधिक महान योद्धा बनेगा। द किंग आस्क्ड तेनालीरामन don't know what is there on the, it is not being removed. चलिए हम लोग अपना काम आगे करते हैं। द किंग आस्क्ड तेनालीरामन हाउ कैन यू जज दिस, तुम ये कैसे कह सकते हो। किंग राजा ने तेनालीरामन से पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा, हाउ कैन यू जज दिस, तुम ये कैसे जान सकते हो, कैसे इस बात को परख सकते हो। तेनालीरामन रिप्लाइड, तेनालीरामन ने उत्तर दिया, आई कैन जज बाय हिज अपीयरेंस, मैं इसको देख के इसके बारे में अनुमान लगा सकता हूँ, इसके बारे में जो कुछ बातें जान सकता हूँ। सम ऑफ द जेलस कोर्टियर गॉट अ चांस टू ह्यूमिलेट तेनाली, अब क्योंकि तेनालीरामन बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और हाजिर जवाब दरबारी थे अपने कृष्ण राय के दरबार के, तो बाकी के जो कोर्टियर थे वो उससे बहुत जेलस करते थे, क्योंकि कृष्ण देव राय जो हैं वो तेनालीरामन को बहुत अधिक महत्व देते थे, बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते थे। तो इससे बाकी सारे जो दरबारी हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा जेलस करते थे, ईर्ष्या रखते थे, और जब तब वो मौका ढूंढते रहते थे कि किस तरह से वो तेनालीरामा को जो है वो नीचा दिखा सके, उसको उसका मजाक उड़ा सके, उसको ह्यूमिलेट कर सके। तो इस तरह से उनको एक मौका मिल गया कि वो तेनालीरामा को ह्यूमिलेट कर सकें। ह्यूमिलेट मतलब उसका मजाक उड़ा सके। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, योर मेजेस्टी हाउ कैन तेनालीरामा प्रेडिक्ट दैट द बेबी विल ग्रो अप टू बी, तो कहने लगे कि योर मेजेस्टी महाराज, हाउ कैन तेनालीरामन प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब पूर्वानुमान लगाना, पहले से किसी बात की भविष्यवाणी कर देना, तो कैसे तेनालीराम कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है, कैसे पूर्वानुमान लगा सकता है कि बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा। द किंग सेड, यू आर राइट, आई थिंक वी शुड टेस्ट हिम, कैन यू सजेस्ट सम वे, तो राजा ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और आई थिंक वी शुड टेस्ट हिम, मुझे लगता है कि हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कैन यू सजेस्ट सम वे, क्या तुम कुछ बता सकते हो कि किस तरह से हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं। अनदर कोर्टियर सेड, दूसरे दरबारी ने कहा, यस योर मेजेस्टी, I have an idea to test him. He will order 2 identical gold pots. We will order 2 identical gold pots to be made. One must be of solid gold and the other must be hollow. तो दूसरे दरबारी ने कहा कि हाँ महाराज, हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं। कैसे? I have an idea. मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक दिमाग में एक विचार आया है जिससे हम उसकी परीक्षा ले सकते हैं। वी विल ऑर्डर 2 आइडेंटिकल गोल्ड पॉट्स, हम बिल्कुल एक तरह से दिखने वाले, आइडेंटिकल मतलब जो बाहर से बिल्कुल एक समान दिखते हो, तो हम बिल्कुल आइडेंटिकल गोल्ड पॉट्स, 2 गोल्ड पॉट्स लेंगे जो बाहर से देखने में बिल्कुल एक जैसे हों।
लेकिन उसमें से वन मस्ट बी सॉलिड गोल्ड, एक तो बिल्कुल सॉलिड गोल्ड का होगा, ठोस होगा, और दूसरा जो होगा वो अंदर से हॉलो मतलब खोखला होगा, सिर्फ बाहर बाहर गोल्ड होगा, अंदर उसमें गोल्ड नहीं होगा। तो ऐसे दो आइडेंटिकल पॉट, बिल्कुल एक जैसे पॉट, जो बाहर से देखने पे तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा सॉलिड है और कौन सा हॉलो है, कौन सा खाली है अंदर से। Then we will tie the pots with identical chain on the ceiling, और तब हम उन दोनों पॉट को बिल्कुल समान दिखने वाली, एक से जैसी दिखने वाली चेन से छत से बांध देंगे। We will then ask तेनालीरामन to look from a distance, और तब हम तेनालीरामा को बोलेंगे कि दूर से देखो, डिस्टेंस मतलब दूर से, कि इसको दूर से देखो। And we will ask him to identify which pot is hollow and which is solid without touching them, और तब हम उनसे पूछेंगे, कहेंगे कि अब दूर से देख के बिना छुए हुए ये बताएं कि इसमें से कौन सा पॉट जो है वो खाली है मतलब हॉलो है, और कौन सा पॉट जो है वो सॉलिड गोल्ड का बना हुआ है। तो इस तरह से उन लोगों ने किया, डिसाइड किया कि किस तरह से वो तेनालीरामन का टेस्ट लेंगे, उसकी किस तरह से परीक्षा करेंगे लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।